हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। भाई सबसे पहले हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? अगर हम देखेंगे द एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो। भाई जो एंगल जीरो से ग्रेटर होता एंड लेस देन 90। भाई क्या बोल रहा? द एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90। भाई वो एंगल जो जीरो से तो बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। भाई ये 10 डिग्री का हो सकता है, 15 डिग्री का हो सकता है, 20 डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। द एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, जो 90 जीरो से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, वो सारे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। इट मीन्स क्या हो? 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल बनेंगे हमारे सारे एक्यूट एंगल होंगे। ओके, दूसरा हमारा आ जाता है राइट एंगल। भाई राइट एंगल क्या होता है? द एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ओके, फिर हमारा आ जाता ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है भाई ऑब्ट्यूस एंगल? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। क्या कह रहा? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इट मीन्स क्या? जैसे 100 हो गए ऑब्ट्यूस एंगल है, 110 ऑब्ट्यूस एंगल, 120 ऑब्ट्यूस एंगल, 125 ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स 100 क्या 75 या 179 तक हमारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। इट मीन्स क्या? 90 से तो ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 180 से वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ओके, राइट एंगल क्या होता है भाई? द एंगल मेजर 180 डिग्री। भाई जिसको हम 180 डिग्री मेजर करते हैं उसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल मतलब एक सीधी लाइन होती, तो ये कितने का होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 185 हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 190 रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 200 रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। मीन 200 359 तक जो भी एंगल होंगे वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? द एंगल मेजर 300 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। मेजर 300 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। मतलब जो जैसे ये ऊपर हमारा 180 है और नीचे 180, तो ये पूरा गोला कितने का हो जाता? 360। इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ओके।